नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सिंपल वर्किंग ऑफ क्लच, यानी कि क्लच की वर्किंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि जो गाड़ियों का क्लच है कैसे काम करता है, कैसे वो एंगेज डिसएंगेज होता है, कैसे पावर को ट्रांसमिट करता है। तो क्लच का काम मेनली क्या होता है, जो इंजन की पावर है उसको गियर बॉक्स तक ट्रांसमिट करना, और बीच में क्लच लगाया जाता है ताकि उसके थ्रू हम जो है गियर्स को आसानी से शिफ्ट कर सकें या कहीं की स्पीड को मेंटेन कर सकें व्हीकल की। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम दो डिस्क ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ये डिस्क ले ली जो कि हमारी इंजन से कनेक्ट है। हम मान लेते हैं कि ये हमारी इंजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इंजन लिख देते हैं। और ये है हमारी जो दूसरी, जो यानी कि जो इंजन की पावर को आगे ट्रांसमिट करना है, हमें इस शाफ्ट पे करना है। तो इंजन से कनेक्ट है, वैसे ही मान लेते हैं कि ये डिस्क है हमारी, कोई भी ये डिस्क 1 जैसे हमने ली, ये डिस्क 2 ले लेते हैं। अब हमें जो इसको घुमा रही है मान लीजिए इंजन की पावर, अब इस पावर को हमें इस डिस्क के ऊपर भेजना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझते हैं कि जब इंजन की पावर इस डिस्क पे आएगी तो ये क्या करेगी, डिस्क 1 जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो क्या डिस्क 2 रोटेट करना स्टार्ट करेगी? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में काफी गैप है। इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। हमने दो डिस्क ली, एक डिस्क ये और दूसरी डिस्क ये। अब देखिए जैसे ही इंजन की पावर इस पे आएगी तो ये घूमना स्टार्ट कर देगी। तो क्या ये घूमना स्टार्ट करेगी? नहीं, उसके साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये डिस्क थी हमारी, ये पहली डिस्क घूम रही है, दूसरी नहीं घूम रही। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में गैप है, काफी गैप है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दूर से घूमना स्टार्ट कर दे और ये भी इसके साथ घूमना स्टार्ट कर दे। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डिस्क को लेते हैं और इसको इसके पास ले जाते हैं। इसको इसके पास ले गए और जैसे कि हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिस्क को दिखा देते हैं कि एक दूसरे से जुड़ गई है। अब क्या होगा, जैसे ही ये घूमेगी, यानी कि ये डिस्क जो 1 है ये घूमी, तो क्या डिस्क 2 भी घूमेगी? बिल्कुल, डिस्क 2 भी इसके साथ घूमेगी, क्योंकि अब अटैच हो चुकी है। यानी कि ये दोनों ही डिस्क घूमना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ही होगा। तो इसी तरह से जो क्लच है वो काम करता है। यानी कि जो गाड़ियों में क्लच होता है वो पहले ही एंगेज रहता है, जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो वो डिसएंगेज होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम, जैसे दोनों डिस्क हैं, एक जो है क्लच प्लेट ले लें। अब इसके दोनों साइड फ्रिक्शन लाइनिंग है। अब हमें क्या करना है, किसी भी चीज को एफिशिएंट बनाना है। तो क्लच के केस में भी ऐसा ही होता है कि इसको एफिशिएंट बनाने के लिए और ज्यादा अच्छी तरीके से पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस तरह की डिस्क्स ली जाती हैं। अब ये जो है क्लच प्लेट हो गई हमारी, एक तरह से दोनों तरफ इसके फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। अब ये अगर ये इन दोनों के बीच में हम लगा दें, तो मान लेते हैं ये इंजन की पावर है, ये जो है जब इससे अटैच होगी तो आसानी से ये फ्रिक्शन मटेरियल है इसके साथ अटैच हो जाएगा ज्यादा जो एफिशिएंटली, और जब ये भी अटैच होगी तो पूरी पावर को यहाँ पर हम ट्रांसमिट कर पाएंगे इस शाफ्ट पे। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है ये चलाएगी शाफ्ट और ये चलेगी शाफ्ट, और बीच में ये काम करेगा इनको एंगेज और डिसएंगेज करने का। तो यही जो चीज है ये क्लच के अंदर होता है सारा कुछ। बस उसके अंदर जो है इस तरह की क्लच प्लेट्स होती हैं, अलग अलग तरह की यूज की जाती हैं, अलग अलग तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है उसका ये बिल्कुल ये सेम यही है कि हमें क्या करना है, ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि इन दोनों को आसानी से हम एंगेज कर सकें और डिसएंगेज कर सकें। गाड़ियों के अंदर जैसा हमने कहा कि ये पूरा मैकेनिज्म होता है और एंगेज ही रहता है। जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो ये डिसएंगेज हो जाता है, फिर हम गियर शिफ्ट करते हैं और फिर क्लच को छोड़ते हैं, फिर से एंगेज हो जाता है और पावर ट्रांसमिट होती रहती है। सबसे सिंपल तरीका है ये इसको समझने का। अब क्वालिटीज देख लेते हैं गुड क्लच की, यानी कि अच्छे क्लच की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले क्लच इस तरह का होना चाहिए कि कितना भी लोड हो गाड़ी के ऊपर, कितनी स्पीड पे हो, तो वो स्लिप नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक जो डिस्क है दूसरी से अगर कनेक्ट होगी तो स्लिप ना करे, चाहे लोड हो चाहे स्पीड पे हो। जर्क ना हमें मिले, कोई नॉइस ना प्रोड्यूस हो, यानी कि झटका ना मिले, कोई आवाज प्रोड्यूस ना करे। तो इस तरह की क्वालिटी क्लच में होनी चाहिए। दूसरा, इसके लिए जो लेस प्रेशर रिक्वायर्ड होना चाहिए, जैसे हम पैडल को दबाते हैं गाड़ी के तभी जो है ये डिसएंगेज होगा, तो बहुत कम प्रेशर के साथ जो है लेस प्रेशर रिक्वायर्ड होना चाहिए एंगेज डिसएंगेज करने के लिए क्लच को। यानी कि थोड़ा दबाव अगर हम दें पैडल के ऊपर तो तभी वो डिसएंगेज हो जाए। तो इससे क्या है, हमें पूरा क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए कि जो है लेस प्रेशर रिक्वायर्ड हो डिसएंगेज करने के लिए क्लच को। और इसके अंदर जो है सिंपल डिजाइन, लो कॉस्ट और लाइट वेट क्लच होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो बजट में होगा, लाइट वेट है तो उसका कम वजन होगा और सिंपल डिजाइन होगा, तो ये सारी चीजें हमारे फायदे की होंगी, बजट में आ जाएंगी। उसके बाद जो ओवरहॉलिंग है और जो एडजस्टमेंट है वो जो है आसानी से हो जानी चाहिए उसके अंदर। ये जो ओवरहॉलिंग है इसका क्या मतलब है कि हम इजीली जो है क्लच के सारे पार्ट को एग्जामिन कर सकें, अगर उनको रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर कर सकें और एडजस्टमेंट जो है उसकी कर सकें, यानी कि इसमें आसानी हो, इस तरह का क्लच हमारे पास होना चाहिए। जो क्लच लाइनिंग है वो हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की होनी चाहिए, यानी कि जैसे हमने ये बात की दोनों तरफ जो लाइनिंग है क्लच प्लेट के ऊपर जो ये लाइनिंग होंगी, तो ये जो होंगी हमारी हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर को हम ट्रांसमिट कर सके, इजीली जो है अटैच हो सके एक दूसरे से। तो ये भी इसके अंदर होना चाहिए। सफिशिएंट लाइफ ऑफ क्लच पार्ट्स होने चाहिए। अब क्लच के अंदर काफी सारे पार्ट्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको महीने 2 महीने या 6 महीने बदलवाते फिरेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट लाइफ होनी चाहिए जो क्लच पार्ट्स हैं उनकी, यानी कि उसके जो सारे पुर्जे हैं उसकी जो लाइफ है अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें जो हीट डिसिपेशन होगी, यानी कि यहाँ पर देखिए जो फ्रिक्शन लाइनिंग है जैसे अटैच होंगी, यहाँ पर काफी हीट भी पैदा होगी क्लच में, तो हीट डिसिपेशन प्रोविजन होना चाहिए क्लच के अंदर। जैसे हमने पहले ड्राई क्लच और वेट क्लच के बारे में भी पढ़ा था, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि वो क्या होते हैं। तो हीट डिसिपेशन यानी कि फ्रिक्शन के कारण जो यहाँ पर हीट पैदा होगी वो जो है उसको बाहर निकालने का प्रोविजन होना चाहिए, या कहें कि यहाँ से हीट डिसिपेट करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि ये ठंडा रहे, इससे ही लाइफ बढ़ेगी, क्लच के अंदर जो पार्ट्स हैं उनका वियर टियर नहीं होगा। तो ये चीज होनी चाहिए।
असेंबली जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि जो पूरा क्लच असेंबली है इसके अंदर काफी सारे पार्ट होंगे, पूरी तरह से बैलेंस हो, जिससे कि हाई स्पीड पे एक व्हीकल के अंदर किसी तरह की वाइब्रेशन ना पैदा हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्वालिटीज जो है गुड क्लच की होती हैं और ये होनी चाहिए। तो ये था हमारा सिंपल जो वर्किंग ऑफ क्लच हमने समझा एक सिंपल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।